हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथेपर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए का एग्जामिनेशन कॉपी सही तरीके से कैसे लिखें ताकि हम 75 से प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो 75 से प्लस स्कोर वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कुछ पढ़े हैं या तो फिर कुछ नहीं पढ़े हैं, वो मिनिमम 70 से प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा डिटेल से देखें, समझ के देखें, तभी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को जो कि 3 हथियार की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें से इसको 3 टूल से भी बोल सकते हैं। फर्स्ट में जो कि आपका 3 पेन होगा और उसमें से 2 ब्लू और 1 ब्लैक पेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के इसके बहुत यूज है ब्लैक पेन का। तो क्या यूज है उसका हम बताते हैं आगे नेक्स्ट समय। उसके बाद जब इतना कर लेने के बाद जो दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप कूल माइंड रहें। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कम से कम 20 से लेकर के 25 मिनट तक पहले पहुँचें। इससे यह प्रॉफिट होगा आपको कि आप थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुँचने से आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। इसका बेनिफिट एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता चलेगा क्या इसका बेनिफिट होता है एग्जामिनेशन सेंटर 20 से लेकर 25 मिनट पहुँचने से। हो सके तो एक पानी का बॉटल रख ले ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको परेशानी ना हो अगर पानी पीने का मन हो। तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर उतना पहले पहुंच करके आप समय के साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाएं। उसके बाद जैसे ही जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद आपके सामने एक ओमार सीट मिलेगा, जिसमें से ओमार सीट मिलने के बाद इस तरह का कुछ ओमार सीट रहेगा और इसमें आप लोगों को सही से फिल करना है जो भी आपका है। और फिल करने के लिए देखिए, आप 2 गोलक यहाँ फिल किया है, एक गलत हो गया। फिर अगर इस तरह का फिल कीजिए, ये भी गलत हो जाएगा, और इस तरह का भी टिक नहीं मारना, ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको सही का फिल इस तरह के करना है, खास करके सेमेस्टर 2 वाले के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जामिनेशन में इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कमेंट भी कर रहे थे। तो इसमें मार्कशीट में आपको फिल क्या क्या करना है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको फिल करना है सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको हाँ सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है। और सब्जेक्ट फिल करने के लिए आप जैसे ही गोल का इसमें आप रंग देते हैं ब्लैक पेन से, इसको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। उसके बाद नेम, तो नेम आपका जो भी है आप इंग्लिश के वर्ड में लिखेंगे और नाम लिख करके आपको जो यहाँ पे इतना बॉक्स जैसा एक बॉक्स यहाँ खाली छोड़ देना, फिर यहाँ पे नाम लिखना है। इतना करने के बाद आप कॉलेज कोड लिखे, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो भी कोड है एडमिट कार्ड में सब दिया रहता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जो भी आपका पेपर का एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद वो एग्ज़ाम लिखना है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है रोल नंबर फिल करना, रोल नंबर फिल करिए। उसके बाद डेट भी मेंशन कर देना। उसका जो भी आपका शिफ्ट है वो शिफ्ट है, आपको सेकेंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे की ओर मिलेगा हमारे सीट में ही जो कि यहाँ पे सिग्नेचर करने का, जो कि हम बता दे रहे हैं। इस जगह पे कुछ ऐसा मिलेगा सिग्नेचर करने का, यहीं पे सिग्नेचर कर रहा है आप, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपका वहाँ लिखा हुआ रहता है। इतना करने के बाद आप इसको सही से एक बार फिल कर ले और एक बार दोबारा से देख ले कि हम सही से फिल किए हैं कि नहीं। अगर गलत हो गया तो फिर सर से या तो वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाइटनर का प्रयोग नहीं करें उसी में अच्छा है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको जैसे ही टाइम हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन मिलने के बाद मैं बता दूं क्वेश्चन को आप लोग को 2 बार रीड करना है। 2 बार, कितना बार पढ़ना है? 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। अब इससे पढ़ने से क्या होगा, आपको 2 बार पढ़ने से कि आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर शीट जो जिसमें लिखना है उसमें चले जाना है और साइड में आपको जो भी बोलते हैं आप अपने भाषा में मार्जिन या साइड लाइन जो भी बोलते हैं, या तो इसके साइड लाइन या मार्जिन को स्केल की सहायता से खींच सकते हैं, या तो फिर आपको इसके पास स्केल नहीं तो पेज को ही मोड़ दे वैसे सीधा आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा, यहीं से शुरू करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट करता है जो कि यहाँ से आपको होता है। अब हम लोग यहाँ से शुरू होता है मेन पॉइंट कि एग्जाम को हम लोग कैसे लिखें और 70 से 75 प्लस स्कोर कैसे करें, क्योंकि 70 मैं थोड़ा सा लोअर स्टूडेंट के लिए और 75 में अगर कुछ पढ़े हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इस वे में आप लोग एग्जाम के लिखेंगे तो ज़रूर इतना नंबर आपका आएगा ही आएगा। उसके साथ आप लोग को हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना होगा।
क्यों यूँ नहीं कि हम फर्स्ट टाइम में बहुत ही अच्छा लिखा, लास्ट टाइम जाते जाते हम इतना ख़राब लिख दें कि ताकि एग्जाम से पढ़ने में से भी कंफ्यूज हो जाए, वैसा नहीं करना है। तो यहाँ के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्वेश्चन को 2 बार रीड भी कर लिए। उसमें आप लोग टोटल कुल मिला करके 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन मिलेगा टोटल, जो कि टोटल आपका एग्जामिनेशन 80 नंबर का होगा और 20 नंबर जो कि आपका होगा कॉलेज देगा। यहाँ पे टोटल इतना नंबर का होगा और इतना नंबर के होने के बाद आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ भी लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट में मुझे क्या मैं लिख के बता दें, इसका ए होगा, इसको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और ए का बी में ही मिलेगा आपको, जो कि 4 मिलेगा, उसमें से 2 बनाना होगा। ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद 2 से लेकर के 8 तक होगा या तो 10 तक होगा। इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन बनाना होगा, जिसमें से अगर 3 बनाना होगा तो 15 नंबर का रहेगा, 4 बनाना होगा तो 20 नंबर का होगा। इतना करने के बाद आप इतना तक क्वेश्चन को समझ लिए। उसके बाद अब हम लोग को लिखना कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहीं से आपका शुरू होता है कि हम लोग को लिखेंगे कैसे ताकि हम लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टूडेंट को 2 भाग में बांटते हैं, क्योंकि एक वैसा स्टूडेंट था जो कि अपना काम करते कहीं वर्क करते रहते हैं और एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करते हैं। तो वर्क करते हैं, सबसे पहले इसके लिए मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, अगर ऑब्जेक्टिव में आप 9 से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 9 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, या तो 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो पहले ऑब्जेक्टिव को टच कीजिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव को टच मत कीजिए। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे टच नहीं करना है। तो सेम वे में उसके बाद नीचे हम लोग आ जाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग 4 सेलेक्ट कर लेना है कि 4 हम लोगों को कौन कौन बनाना है। तो 4 हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर हमको बनाना है। तो इसमें भी सेलेक्ट करना है हम लोग को कि सबसे अच्छा मैं बेहतर से बेहतर आंसर किसका लिख सकता हूँ। तो अगर हम इसमें लिख सकते हैं कि हम नहीं 7 को बढ़िया लिख सकते हैं, तो 7 को पहले नंबर पे रखें। उसके बाद हम लिख सकते हैं 6 को बढ़िया लिख सकते हैं, 6 को लिखे। उसके बाद लिखते हैं 5 को बढ़िया लिख सकते हैं, 5 को लिखे। उसके बाद 8 को लिख सकते हैं तो 8 को लिखे। इस तरह करके हम लोग सीक्वेंस से बनाना है। उसके बाद अब जहाँ पे होगा ब्लैक ब्लू पेन का प्रयोग करना, उस पर क्वेश्चन अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर भी दें, और क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन लिखने का आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आप उसके बाद यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। शॉर्ट क्वेश्चन में सेम उसी तरह अगर 2 बनाना है तो सबसे बेहतर किसका लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर जी ए बी करके दिया है, सी करके, तो हम बना रहे हैं बी और सी बना रहे हैं। अगर सी का हम अच्छा आंसर जानते हैं तो सी को पहले लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद बी को हम लिखेंगे। ये नहीं कि बी को हम पहले लिख लें उसके बाद बी सी को लिखें, वैसे नहीं। अब चाहे जो भी अच्छा जानते हैं उसी का आंसर पहले दे, उसके बाद ही किसी और का आंसर देना शुरू करें। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ से हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जो भी आपको 10 तक क्वेश्चन रहता है यहाँ से लेकर के 10 तक, और सबका नंबरिंग दे करके यहाँ पे जो भी इसका आंसर है उसका बाद देना शुरू करें। ये हुआ आपको जो कहीं पे काम करते हैं उसको सही से टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए यह हुआ। सेम उसी की तरह अगर पढ़ाई करते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 से लेकर 9-10 तक बना ले रहे हैं सही से, तो पहले ही उसी का प्रयोग करें। पहले उसके बनाएं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं। अगर उसके बाद आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे बेहतर आंसर किसका लिख रहे हैं उसके बाद ही करेंगे। तो मैं कुछ नोट्स अभी दिखा देता हूं, और नोट्स दिखाने के बाद अगर आप समझ सकते हैं कि कैसे नोट्स और कैसे एग्जामिनेशन में लिखा जा सकता है। उससे पहले मैं बता दूं कि जहां पर भी ब्लैक पेन का प्रयोग करना हो वहां जरूर कीजिए, क्योंकि ब्लैक पेन से हाईलाइट होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में ब्लैक पेन का प्रयोग ना करें,
क्योंकि उससे एग्जामिनेशन जो जांच करता कॉपी उसके दिमाग में चुभता है कि ये ब्लैक पेन से प्रयोग किया, उसमें कुछ जरूर खास होगा, तो उस पॉइंट को ध्यान देता है और देखता है कि पढ़ता है तो फिर गलत होता है, फिर वहाँ नंबर चांसेस कम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसमें ब्लैक पेन का प्रयोग पूरा अच्छे तरह से करें और अच्छे से लिखे उसको, वहीं से नंबर आपका उठता है कि कितना स्टूडेंट का दिया। अगर फर्स्ट टाइम अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का बनाना है 3, तो अगर इसमें मान के चलिए 16 दे दिया तो सेकेंड में इसको 13 से 14 देगा और थर्ड में जाकर के ये 13 से लेकर के 12 नंबर तक देगा। इतना क्वेश्चन आपको नंबर में उठ जाता है। इससे जितना हो सके अगर लॉन्ग क्वेश्चन सब टाइम बना रहे हैं तो बेहतर से बेहतर आंसर लिखने का प्रयास करें। उसके बाद चलिए मैं एक नोट्स दिखा देता हूँ। नोट्स में आप लोग को समझ आ जाएगा कि हम कैसे नोट्स लिखते हैं और कैसे एग्जामिनेशन सेंटर में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, झारखंड के साथ अकबर का संपर्क, कैसे रहा झारखंड के साथ अकबर का संपर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया पैराग्राफ, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है और यहाँ पे इसका लाइनिंग खत्म हो गया, तो ये यहाँ से नहीं लिखना शुरू किया, यहाँ से है लिख रहा है। यहाँ से लिखने का यह कारण है कि पैराग्राफ सुटेबल रूप से चेंज किया गया है। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ से लिखना शुरू किया। पैराग्राफ चेंज करने का जो कि सटीक है वो यहाँ पे देख लिए, ताकि इसी पे आधार पर और लिखे। और देखिए यहाँ पे देखिए कितना फ्रेश क्लियर लिख रहा है। अकबर के शासनकाल में तीसरे वर्ष में सर्वप्रथम मुगलों का झारखंड के शासकों के साथ संघर्ष हुआ। मतलब कोई भी ये लिखा हुआ पढ़ पा रहा, मतलब राइटिंग में भी सुधार करे और इसके लिए प्रैक्टिस करे कि डेली लिखे एग्जामिनेशन के जाने से पहले, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।